जब देश की सबसे बड़ी संसद में भाजपा सरकार वक्फ संशोधन बिल ला रही थी, करोड़ों हिंदुस्तानियों की दिलों की धड़कनें थम सी गई थी। सड़कों पर सन्नाटा था और सदन में शोर था, सदन में हल्ला बोल था, सदन में लोग बोल रहे थे। लेकिन अगर आपकी निगाहें किसी को ढूंढ रही थी तो वो एक सांसद था जो हैदराबाद से आता है, जो मुसलमानों के मुद्दों पर खुल करके बोलता हो, चाहे वो सीए के खिलाफ हो, एनपीआर के खिलाफ हो, एनआरसी के खिलाफ हो, ट्रिपल तलाक के खिलाफ हो, चाहे वो मौजूदा वक्त का वक्त संशोधन बिल हो। असदुद्दीन ओवैसी की तमाम आपने फोटोज देखी होंगी, आपने कई सांसदों को भी सुना होगा, सबने अपने अपने बयान दिए, कुछ ने सरकार के खिलाफ और कुछ ने सरकार के पक्ष में बोला। असदुद्दीन ओवैसी बेचारा बेबस, लाचार, जो मुसलमानों का 1% भी वोट नहीं पाता, लेकिन 100% मुद्दों पर खोल करके बात कर रहा था और सदन में खड़े होकर के वक्त संशोधन बिल फाड़ रहा था। मैं सोच रहा था कि असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी जिम्मेदारी निभाई, खूब बोला और खूब चीख चीख करके चिल्लाया कि सरकार जो बिल ला रही है वो मुसलमानों की प्रॉपर्टी पर कब्जा करने के लिए ला रही है, मुसलमानों की प्रॉपर्टी छीनने की ला रही है। उसने अपनी जिम्मेदारी खूब निभाई, जैसे तमाम सांसदों ने निभाई। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी लाचार थे, बेबस थे। अभी मैं आपको बताऊंगा कि असदुद्दीन ओवैसी की लाचारी और बेबसी का कारण, असदुद्दीन ओवैसी लाचार और बेबस क्यों थे, असदुद्दीन ओवैसी परेशान क्यों थे, इतना ज्यादा परेशान क्यों थे, उनकी निगाहें क्या 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 तलाश रही थी, वो क्या सोच रहे थे, मैं आपको बताता हूं असदुद्दीन ओवैसी परेशान क्यों थे। असदुद्दीन ओवैसी जब वक्त संशोधन बिल फाड़ रहे थे तो वही सोच रहे थे, काश मेरे 4-5 सांसद होते, सदन के अंदर मौजूद होते, जब ये वक्त संशोधन बिल पेश किया जा रहा होता, जो आज मैं अकेले बिल को फाड़ रहा होता, तो ये चारों कोनों से फड़ रहे होते, चारों कोनों से फाड़े जा रहे होते। परेशान थे, मुसलमानों की प्रॉपर्टी पर कब्जा करने की तैयारी की जा रही थी, कब्रिस्तानों पर, दरगाहों पर, इबादतगाहों पर, खानकाहों पर मुसलमानों की प्रॉपर्टी छीनी जा रही थी, मुसलमानों के अधिकारों का हनन किया जा रहा था। असदुद्दीन ओवैसी परेशान था कि मैं अकेला हूं। शायद असदुद्दीन ओवैसी इसलिए भी परेशान होगा, यकीनन मैं जो कुछ आपको बता रहा हूं उसको सुन करके आप परेशान हो जाएंगे, आप सर पर हाथ मारेंगे कि मैं ये क्या कह रहा था, मैं ये क्या सोच रहा था, हम उनसे उम्मीद लगाए हैं। यकीनन आप जो है, अगर आप अल्लाह खुदा के मानने वाले हैं तो यकीनन अल्लाह से कहेंगे, अपने सर पर हाथ मारेंगे और कहेंगे हे या अल्लाह कि मैं इनसे उम्मीद लगाए हुए हूँ। अगर आप भगवान को मानने वाले हैं और सेकुलरिज्म आपके अंदर जिंदा है तो आप ये यकीन कहेंगे कि आप इनसे उम्मीद वक्त संशोधन बिल पर लगाए हुए थे। यही लालू प्रसाद यादव हैं जो सदन के अंदर खड़े होकर के वक्फ के खिलाफ एक कड़ा कानून बनाने की मांग कर रहे थे। असदुद्दीन ओवैसी पता है क्यों परेशान हो रहे थे? असदुद्दीन ओवैसी को सारी तारीखें पता है। वो ये सोच रहे थे कि हम उनसे उम्मीद लगाए हैं, उनके सांसदों से उम्मीद हमने लगा रखी है जो कल वक्त संशोधन के लिए कड़ा कानून की मांग कर रहे थे सदन के अंदर, उनसे उम्मीद लगाए हैं। अरे उसी टीएमसी के सांसद से उम्मीद लगाए हैं जिनकी नेता ममता बनर्जी जो है वो सीए एनआरसी की मांग करती हूं। मुसलमानों, यकीनन अगर आप असदुद्दीन ओवैसी की जगह होते, जब आपकी प्रॉपर्टी, आपकी खानकाहें, आपकी इबादतगाहें, आपकी दरसगाहें छीनने की तैयारी बनाई जा रही थी, हालांकि वक्त संशोधन बिल पास हो गया, बहुमत सरकार के पास था, यकीनन जितना परेशान असदुद्दीन ओवैसी थे, अगर आप उतना परेशान होते शायद दिल का दौरा पड़ जाता आपको, यकीनन आप परेशान होते। मुझे ऐसा लगता है कि मैं उस जगह पे होता तो मैं इस चीज को सहन ना कर पाता जो असदुद्दीन ओवैसी महसूस कर रहे थे। बेचारा लाचार था, बेचारा लाचार था, बेबस था, परेशान था और उनसे उम्मीद लगा करके बैठा था जिनकी सरकार पर वक्त के खिलाफ, जिनकी सरकार पे वक्त पर और उनसे उम्मीद लगाए बैठे था जिनकी सरकारों पर वक्त पर सबसे ज्यादा हमले हुए। सरकार ना भाजपा की हमारी है, ना ही दूसरी सरकारें हमारी थी, ना ही हमारे हितों पे सोचा है। असदुद्दीन ओवैसी लाचार था, बेबस था, मुसलमानों का 1% वोट ना पाने वाला, 100 मुसलमानों के 100% मुद्दों पर खुल करके बात कर रहा था, अकेले सदन में वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल फाड़ रहा था, अकेले जो है उन लोगों से उम्मीद लगाया था जो कल वक्फ के खिलाफ बोल रहे थे, जो कल वक्फ के खिलाफ कानून बनाने के लिए, जो वक्फ के लिए एक सख्त कानून बनाने की मांग कर रहे थे, जो सीएनआरसी की मांग कर रहे थे। खैर, अगर आप समझ गए तो मैं आप तमाम लोगों से कहता हूं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश करता हूं कि अपने नेता को पहचानो, अपने मुस्तकबिल को पहचानो, अपने क़यादत को मजबूत करो। आपके 4-5 सांसद होते तो एक तरफ से वक्त संशोधन बिल ना फड़ रहा होता, बल्कि चारों तरफ से फड़ रहा होता।